Subscribe channel, like and share to others. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपके नॉलेज में है हमने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आईकॉम पार्ट 2 का सिलेबस स्टार्ट किया है। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने चैप्टर नंबर 3 का कुछ बेसिक्स डिस्कस किया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, उसमें हमने पहला टॉपिक डिस्कस किया डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाई जाती है अगर डाटा डिस्क्रीट हो तो। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कॉन्टीन्यूस डाटा हो तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो बुक्स आपने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की बुक्स 2 जो है वो आपकी मैं रिकमेंड करूँगा। एक बुक है बी स्टैट की प्रोफेसर नदीम अख्तर सदीकी साहब की, एक है प्रोफेसर नाजिर हुसैन। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज प्रोफेसर नाजिर हुसैन साहब की स्टार्ट करेंगे बुक। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखें कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल कितने बनते हैं। ठीक है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ी थी, इंटरवल 1 का होता है। ठीक है, और 3 टेबल हमने ड्रॉ किए थे। पहला था इंटरवल, और दूसरा था टैलीशीट, और तीसरा था फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये 3 टेबल्स की जो है डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, तो कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपका जो इंटरवल होगा वो मोस्टली आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। अगर गिवन नहीं है तो आपने इंटरवल क्लास का खुद बनाना है। ठीक है, तो चलते हैं पहली डेफिनेशन पे। क्लास इंटरवल 3 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम आएगा क्लास इंटरवल का। तो क्लास इंटरवल कैसे बनाया जाता है गिवन डाटा का। ठीक है, तो क्लास इंटरवल अगर तो मेंशन किया हुआ है तो वेल एंड गुड। यहाँ इस एग्जांपल हमने ली है, यहाँ आपको इंटरवल मेंशन किया हुआ है 0 से 9, 10 से 19। ठीक है, तो अगर आपको इंटरवल मेंशन नहीं किया गया तो आपने इंटरवल कैसे लेना है, ये मैं एक फार्मूला लिखा हुआ है। क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल इज रेंज बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू इन पर्टिकुलर क्लास। ठीक है, क्लास इंटरवल जो है रेंज है, मतलब डिफरेंस है बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू। होल डाटा में आपकी जो हाईएस्ट वैल्यू दी होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ हाईएस्ट वैल्यू इस डाटा में है 93। ठीक है, और लोएस्ट वैल्यू है 0। तो ये फार्मूला इंटरवल का कैसे बनाएंगे, हाईएस्ट लार्जेस्ट वैल्यू 93 माइनस लोएस्ट वैल्यू 0 डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लासेस डिजायर्ड। जितनी हमने क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। ठीक है, यहाँ पे देखें 0 to 9 एक क्लास है, 10 to 19 एक आ जाएगी, 20 to 29। आपने कितनी क्लासेस में डाटे को क्लासिफाई करना है टेबल की सूरत में। तो अमूमन जो है अगर आपको गिवन नहीं है तो आपने 5 to 10 क्लासेस में डाटा को आप रख सकते हैं। ठीक है, तो देखें 93 है, अगर 9 क्लासेस में हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है इसको, तो आप क्या करेंगे, 93 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो आपका 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। मतलब 9 की आप रेंज रख सकते हैं, 9 के करीब 10 है, 10 की आप रेंज रख के तो इंटरवल का साइज़ आप बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ गिवन है चूँकि 0 to 9, 10 to 19। 0 to 9 का मतलब है 0 भी शामिल है क्लास में और 9 भी शामिल है।
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10 का साइज़ है यहाँ पे। ठीक है जी, 0 से 9 तक 10 नंबर हैं, तो हमने यहाँ पे उन्होंने साइज़ बनाया हुआ है 10 का। ठीक है, तो लार्जेस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू अवर नंबर ऑफ क्लासेस डिजायर्ड, ये क्लास इंटरवल का फार्मूला आप अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा। ठीक है, अगर आपने कह रहे हैं कि अप्रोप्रिएट आप जो है ना इंटरवल आप खुद चूज़ करें। ठीक है, तो 3 कॉलम हमारे पास बनेंगे। अगर क्वेश्चन में आ जाता है 7 आपने बनाना है एंड आपका आता है अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एक आता है आपको कि आप उस डाटे का मेक करें क्लास मार्क। ठीक है, उसको मैंने पार्ट 1 का नाम दिया है। ठीक है, कि अगर आपने क्लास मार्क भी बनाना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बाद। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन में डिज़ायर हो सकता है। ठीक है, तो क्लास मार्क कैसे बनाया जाता है किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, आपने लोएस्ट लिमिट लेनी है प्लस अपर लिमिट लेनी है, डिवाइड कर देना है 2 पे। ठीक है, देखिए लोअर लिमिट कौन सी होती है, देखिए यहाँ पे हमारे पास डाटा है 0 to 9 हमने एक क्लास बनाई हुई है एक। ठीक है, इंटरवल का साइज में, तो 0 जो है ये लोअर लिमिट कहलाती है, 9 हमारी अपर लिमिट होगी। ठीक है, किसी भी एक क्लास के साइज में पहली जो वैल्यू 0 से मिनिमम जो होती है छोटी वैल्यू उसको हम लोअर लिमिट बोलते हैं और 9 को बोलेंगे अपर लिमिट। लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 पे। ठीक है, 0 + 9 9 ही आ जाता है, 9 को 2 पे डिवाइड करेंगे, हमारे क्लास मार्क बन जाया करेगी। उसको हम दूसरा नाम मिड वैल्यू का भी देते हैं। ठीक है, मिड वैल्यू को आपने x से डिनोट करना है। ठीक है, तो अगर आपको साथ पूछा जाता है आल्सो मेक क्लास मार्क, फिर आपने एक और कॉलम बनाना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्लास मार्क का। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में आपका आ जाता है मेक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाएं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के बाद। ठीक है, अगर ये आपको रिक्वायरमेंट साथ आ जाती है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी हम बनाना सीखेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, अलहदा कॉलम बनेगा। ठीक है, उसके बाद अगर पूछा जाता है आल्सो मेक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एफ अवर सिग्मा एफ। एफ किसको शो करता है, फ्रीक्वेंसी को, हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने में हमने डिस्कस किया था एफ किसको बोलते हैं। ठीक है, तो थर्ड पार्ट ये आ जाएगा। अगर आपको साथ कैसे हैं आल्सो फाइंड परसेंटेज ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपको कहते हैं कि परसेंटेज भी फाइंड करो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने फाइंड की है। ठीक है, तो आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आपकी आएगी 100 से मल्टीप्लाई करना है तो वो परसेंटेज में वो कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए जी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। डाटा कैसे आपको गिवन होगा, आपने कैसे टेबल बनाना है। ठीक है, ये सारा थॉरली हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल में। चलिए जी स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग इंटरवल 0 to 9, 10 to 19 अप टू सो ऑन। ठीक है, आपने ये साइज 10 का रखना है, ये मैंने अभी आपको बताया कि 10 का कैसे बनता है, 10 to 19, 10 को भी शामिल करेंगे और 19 को। हमारा साइज जो है
वो कितने का होगा, 10 का। इंटरवल का साइज 10 का गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो आप साइड पे वैसे लिख भी सकते हैं एक और जो है ना अपने याद दिलाने के लिए, इंटरवल साइज इज इक्वल टू 10, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन में आपको साइज गिवन होगा कि इंटरवल साइज आप 5 का रखें, 6 का रखें, 10 का रखें, 9 का रखें, ठीक है। या साथ मेंशन किया जाएगा टेकिंग इंटरवल साइज ऑफ 10 और 5 और 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इंटरवल साइज 10 का है, ठीक है। तो फॉर्म मार्क्स ऑब्टेन्ड इन बिजनेस मैथमेटिक्स बाय 50 स्टूडेंट्स, वो कह रहे हैं 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। उन्होंने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं डिफरेंट कैटेगरी में। तो इसकी आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं, ये साइज रखें इंटरवल का, इसका मतलब है ये कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इंटरवल साइज कितना का होता है, 1 का, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले आप लिखोगे लोएस्ट वैल्यू। तमाम डाटा में लोएस्ट वैल्यू हमारे पास 0 है, ठीक है जी। उसके बाद आप देखेंगे होल डाटा में लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, ठीक है। लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास 93, ठीक है जी। तो इंटरवल हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो अगर आपने को दिया होता है इंटरवल 5, इंटरवल इक्वल टू 5 लिखना था आपने, ठीक है। वो मैंने साथ आपको ये मेंशन कर दिया है कि कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे। 3 आपने कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम बनेगा क्लास इंटरवल और मार्क्स भी कह सकते हैं, ठीक है जी। मार्क्स और क्लास इंटरवल, ठीक है, क्योंकि हमें मार्क्स दिए हुए हैं तो आप मार्क्स भी कह सकते हैं, या क्लास इंटरवल, आप क्लास इंटरवल ही लिखा करें, ठीक है। तो कैसे हमने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है साइज़ की, इंटरवल साइज़ की, 0 से 9, 10 से 19 के बाद क्या आएगा 20 से 29, और 29 के बाद क्या आएगा 30 से 39, ठीक है। कहाँ तक जाएगा 93 तक, ठीक है। और लिखा क्या जाएगा जी, लिखा जाएगा यहाँ पे कहाँ तक लिखा जाएगा 90 to 99, ठीक है जी। क्योंकि हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू 93 है, तो जो हमने इंटरवल बनाना है, ठीक है, 90 to 99 उस वैल्यू तक बनाना है जो हमारी लार्जेस्ट होगी। 90 और 99 में 93 आ जाता है। ऐसे नहीं करना कि 90 to 93 आपने लिख दिया। इंटरवल का साइज जो है ना आपका सेम होना चाहिए, ठीक है, लोएस्ट क्लास लिमिट में भी और अपर क्लास लिमिट में भी, ठीक है। तो आपने आगे बनाएंगे जी टैली शीट हमने डिस्कस की हुई थी। टैली शीट कैसे बनाते हैं, किसी भी क्लास इंटरवल के गिवन जो आपका हमारे पास होता है, तो टैली शीट के लिए आपने 0 से 9 तक जो हमारे पास नंबर्स हैं वो देखने हैं कितने स्टूडेंट्स ने हासिल किए हैं, ठीक है। तो 0 से 9 1 बाय 1 आपने देखते जाना है। 0 से 9 तक हमारे पास कितने आएंगे देखें, यहाँ पे 1 और 2 3 4 5 6 नंबर ऐसे हैं जो 0 से 9 तक की रेंज में हैं। तो हम लिखेंगे कैसे 1 2 3 4 5 के लिए ऊपर आपने लाइन ड्रॉ करनी है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखें 1 2 3 4 5 के लिए आपने ऊपर से लाइन ड्रा करनी है, क्लियर, ठीक है जी। और आगे 6 आएगा, ठीक है। अच्छा 10 से लेकर 19 तक
कितने स्टूडेंट्स ने मार्क्स गेन किए हैं। इसी तरह देखेंगे जी 1 और यहाँ पे आ जाता है 10 से 19, एक वैल्यू है, 2 वैल्यू, 3, 4 और 5 और 6, ये 6 वैल्यूज़ हैं जी। नहीं, ये 7 नहीं आएगी, तो यहाँ मैंने काउंट की थी 6 वैल्यू हैं, ठीक है। आप ने इसमें अच्छी तरह मेंशन कर लें, 6 वैल्यूज़ आपको मिलेंगी 10 से लेकर 19 तक की रेंज में, ठीक है। तो लिखा जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। इसी तरह 20 से लेकर 29 तक, 20 से 29 तमाम डाटे में 20 से लेकर 29 तक कितनी वैल्यूज़ होंगी? 8 होंगी जी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसी तरह 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69, 70 to 79 में एक वैल्यू है, सिर्फ एक वैल्यू है, ठीक है। तो वो इसमें आपने देख लेनी है अच्छी तरह। 80 to 89 में सिर्फ एक वैल्यू है और 90 to 99 भी जस्ट 1 वैल्यू है। तो टैली शीट जो होगी वही हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। 5 5 10 और 11, 5 3 8, 5 और 2 7। इसका ग्रैंड टोटल करें तो किसके बराबर आना चाहिए? 50 के इक्वल आना चाहिए। ये मैंने आपको बोला था। अगर आपने चेक करना है कि आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक बनाई है तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू टोटल होल डाटा के बराबर आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद पहला पार्ट मैंने आपको बोला था क्लास मार्क अगर पूछा जाता है, आल्सो फाइंड क्लास मार्क। अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तक आता है तो ये क्वेश्चन आपका एंड हो चुका है, ठीक है। अगर पूछा जाता है आल्सो मेक क्लास मार्क या आल्सो फाइंड मिड वैल्यू, ठीक है। मिड वैल्यू या क्लास मार्क कैसे फाइंड करेंगे? दोनों वैल्यूज को क्लास इंटरवल को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ जी 0 + 9 डिवाइड बाय 2 आपका आएगा 4.5, ठीक है जी। बिल्कुल इसी तरह तमाम इंटरवल्स को आपने क्या करना है? प्लस करके, ठीक है, डिवाइड कर देना है 2 पे, ठीक है जी। तो ये हमारा आएगा क्लास मार्क। अगर आपको पूछा जाता है आल्सो फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक और कॉलम बनेगा, आल्सो फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सेकंड पार्ट अगर आ जाता है साथ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बाद। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं? फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट वैल्यू वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है। तो सेकंड वैल्यू कैसे आती है? 6 + 6, सेकंड ग्रुप की जो है फ्रीक्वेंसी उसको ऐड करेंगे फर्स्ट वाली के साथ, 6 + 6 आ जाएगा 12, ठीक है। इसी तरह ये 12 सेकंड वाली को थर्ड ग्रुप वाली फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड करेंगे, 12 + 8 20, 20 + 11 31, 31 + 5 और 36 + 7, 43 + 4, 47 + 1, 48 + 1, 49 + 1, ठीक है। अगर आपने चेक करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी ठीक बनी है या हमने कोई मिस्टेक की है, तो आप क्या करेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के जो लास्ट ग्रुप की जो वैल्यू है उसका टोटल और फ्रीक्वेंसी का टोटल सेम आना चाहिए, ठीक है। इससे आप चेक कर सकते हैं कि CF आपने ठीक बनाया है या कहीं मिस्टेक किया, ठीक है। थर्ड पार्ट अगर आ जाता है आल्सो फाइंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो तो आपको पूछा जाए फाइंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे बनाएंगे? F अवर सिग्मा F, इसको हम बोलते हैं सिग्मा F, ठीक है।
सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा का मतलब होता है सम, ठीक है, टोटल, इन सब का सम, टोटल, ठीक है, ऐड करके, ठीक है। तो सिग्मा एफ 50 है और एफ जो है ये गिवन वैल्यूज़ हैं 6, 6, 8, 11, 5, 7, 4, 1, 1, 1, ये सारी एफ कहलाएंगी और इन सब को डिवाइड करेंगे सिग्मा एफ पे। मतलब 6 डिवाइड बाय 50, 8 डिवाइड बाय 50, 11 डिवाइड बाय 50, 5 डिवाइड बाय 50, 7 डिवाइड बाय 50। इस तरह आपने तमाम फ्रीक्वेंसीज़ को सिग्मा एफ के साथ डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करेंगे हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। तो साथ आपको कहा जाता है आल्सो फाइंड परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? जो आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। ये मैंने फार्मूला लिखा था, दोबारा रिव्यू कर लें जी, देखें। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू एफ अवर सिग्मा एफ, मतलब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे ईच वैल्यू ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की तमाम वैल्यूज़ को 100 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी 12, 12, 16, 22, 50, 14, 8, 2, 2, 2, ठीक है। ये जस्ट मैंने आपको फॉर्मेट बताया है। जब आपने परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये 3 कॉलम गिवन होंगे, ठीक है। या टेली शीट नहीं दिया तो आपको क्लास इंटरवल गिवन होगा या और साथ फ्रीक्वेंसी, ये 2 कॉलम आपको गिवन होंगे या तीनों गिवन होंगे। तो आपने फाइंड करना होगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये था जी हमारा लेक्चर नंबर 2 और आज के टॉपिक में हमने कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी जो है सीखी है, कैसे बनाई जाती है, और साथ क्लास मार्क और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपने जाना है एक्सरसाइज 3.1 पे, ठीक है। 3.1 के तमाम क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के और कुछ क्वेश्चंस हैं कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और उनमें कुछ में साइज़ आपको दिया हुआ है और साइज़ आपने जिसमें नहीं दिया हुआ तो आपने खुद जो है साइज़ आपने फाइंड कर लेना है इस फार्मूला के थ्रू, ठीक है। खुद भी आप साइज़ रख लें। अगर आपको कहते हैं, देखें जी, ये आपको डाटा दिया हुआ है, वो कहते हैं टेकिंग इंटरवल साइज इज़ 5, आपने 5 का इंटरवल साइज रखना है, ठीक है। तो आपका डाटा देखें कैसे बनेगा। यहाँ पे क्लास इंटरवल की सूरत में 0 से लेकर 4 तक आएगा, 5 का साइज अगर रखेंगे तो, ठीक है। देखें ना, 0 से लेकर 4 तक, 0, 1, 2, 3, 4, ये 5 वैल्यूज़ हो जाती हैं। तो नेक्स्ट स्टार्ट होगा जी 5 से लेकर 5, 6, 7, 8, 9 तक, फिर 10 से लेकर 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। फिर 15 से लेकर 15, 16, 17, 18 और 19, 15 से लेकर 19 तक, ठीक है। इस तरह आपका एक क्लास इंटरवल बन जाएगा। बिल्कुल उसी तरह 0 से लेकर 4 तक आप वैल्यूज़ देखेंगे कितनी है, 5 से 9 तक कितनी है। अगर 0 से 4 तक या 5 से 9 तक इस साइज में, इस हमारे ग्रुप में कोई भी वैल्यू नहीं होती तो आपने 0 लिख देना, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी में 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे और 3.2 में है हिस्टोग्राम कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो ये अच्छी तरह प्रैक्टिस करें 3.1 एक्सरसाइज की। बुक आप परचेज़ कर लें प्रोफेसर नाजिर हुसैन साहब की या प्रोफेसर नदीम अख्तर सिद्दीकी,
बिजनेस मैथ स्टैटिस्टिक्स ICOM पार्ट 2। ठीक है, बुक आप परचेज़ करें और प्रैक्टिस करें इनकी अच्छी तरह। तो मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।